हेलो स्टूडेंट्स, टीचर ट्यूब वीडियो के इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 की, जिसकी हेडिंग नेम है लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेस विच मेंटेन आवर बॉडी फंक्शंस एंड दैट इज़ मैंडेटरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी के सर्वाइव के लिए कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं, और जो बॉडी फंक्शंस के प्रोसेस को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, वो सभी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो वी कैन से इन अदर वे दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी विच कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव एंड वर्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मीन्स वो सभी फंक्शन, वो सभी कार्यशैली जो हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए और एक ऑर्गेनिजम्स को जीवित रखने के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी को हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें, सो दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज दैट एक्सक्रीशन। तो इस चैप्टर में हम इन सभी चारों चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए तो डिस्कस कर। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहले समझिए व्हाट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब न्यूट्रिएंट्स समझिए, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले ये समझना है न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन्स, और ये सभी क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। So the organisms can be divided into two parts on the basis of their nutrition. The first one is autotrophic and the second one is heterotrophic. Under the autotrophic section we can discuss a process in which an organism produces its food from simple organic material with the help of the sunlight are called autotrophic nutrition. Means ऐसी प्रोसेस जिसमें सनलाइट की हेल्प से जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके यूज करते हुए अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोले जाते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल इन प्लांट्स, प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देन इट कम्स heterotrophic nutrition. When organisms depend on other organisms for their food, it is called a heterotrophic nutrition. For example, human and most of the animals are come under this section. Now, first of all, we will discuss the nutrition in plants. The nutrition in plants totally depend on a process that is called photosynthesis. Plants prepare their food in this process that is called photosynthesis. So green plants convert simple organic materials into complex organic food material in the presence of sunlight, and that is called photosynthesis. Okay, simple materials like H2O means the water, CO2 means the carbon dioxide, and the complex materials are that is glucose. The formula of glucose is given here, C6H12 and O6. Okay, then this is the process, or we can express this through a equation that is CO2 plus H2 is equal to C6H12 and O6 in the presence of sunlight. So process during photosynthesis, what are the process happening? Let us discuss this all. First all thing, the chlorophyll absorbs the light energy. What is the role of the chlorophyll? The chlorophyll absorbs the light energy. Then the light energy is converted to chemical energy. Water molecules break down into hydrogen and oxygen, and carbon dioxide is reduced to carbohydrates. रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट अस सी क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इज एन आइडेंटिकल पार्ट ऑफ प्लांट्स. The color of the plants is just because of this chloroplast, and the role of this chloroplast is to prepare the food with the presence of sunlight. ये कहाँ रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं वो ग्रीन पार्ट्स में रहते हैं। जो भी प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, these are the small organelles found in plant cell. It contain chlorophyll
which absorb sunlight for the photosynthesis. The photosynthesis process to be completed, it needs sunlight for to convert into chemical energy. So the chloroplast is playing the vital role here. Next we comes to the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means when the organisms are depend on some other organisms for their food habits, this is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition को further we can divide into three parts, that is saprotrophic nutrition, then parasitic nutrition and holozoic nutrition. Got it? Saprotrophic, parasitic and holozoic nutrition. Under the saprotrophic nutrition, the type of nutrition in which organisms obtain food from dead and decaying organic matters, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना फूड और ऑब्टेन करते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखेंगे, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में the type of nutrition in which organisms obtain food from another organisms without killing it, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स जो है अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन कर रहा है और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, उसको मारता भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसा जो न्यूट्रिशन है उसको बोलेंगे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन. कम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मॉस्किटोज जो हैं वो ह्यूमन ब्लड पे डिपेंड हैं, लाइस है ये भी ह्यूमन ब्लड पे डिपेंड करती है, और भी कई एनिमल्स के ऊपर लाइस का रहता है. देन कम्स होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, absorption and assimilation of liquid or solid organic material, that is called holozoic nutrition. For example, in animals and in human being, the mode of nutrition is called holozoic nutrition. First of all, we will discuss about the human digestive system. Human digestive system starts from the mouth, then it comes to teeth, then tongue, then salivary glands, then esophagus, then stomach, then small intestine, then the large intestine and some other parts of the body. These all are togetherly called digestive system. So first of all, माउथ में दो काम होंगे. ह्यूमन बॉडी के माउथ या किसी भी एनिमल्स की जो माउथ है ना, माउथ में दो काम होंगे. एक तो फूड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसको चर्निंग किया जाएगा, पीसा जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीथ. ठीक है, और टंग उसमें क्या करती है, अपना सलाइवा मिक्स करती है, और सलाइवा मिक्स होने से उसका जो अर्ली या इनिशियल जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं. सलाइवा में द सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स, सैलिवरी एमाइलेज, जो एमाइलेज एंजाइम है दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ. डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहला काम जो होता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने से होता है, और इसमें कौन हेल्प करता है, एमाइलेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर हेल्प करता है, जो कि हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स या सलाइवा का एक पार्ट होता है. देन इट कम्स डाइजेशन इन माउथ, दैट इज स्टार्च plus salivary amylase enzyme that works on sugar and works on starch and it breaks it down into simple sugar. Got it? Okay, next it comes esophagus. माउथ के बाद जब उसमें सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसके बाद जो फूड है वो एसोफेगस में आता है. इसोफेगस में क्या होगा, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय, ओके, देन फूड कम्स टू एसोफेगस. एसोफेगस इज एक नलकी जैसी नाली जैसी स्ट्रक्चर होती है. इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके,
Then the food comes to stomach. Stomach is a large organ. It expands when food is taken in. इसका साइज जो है जब फूड इनटेक किया जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है. Then gastric glands. These glands secretes gastric juices that contains hydrochloric acid, pepsin and mucus. Now sorry, let us discuss what is the role of hydrochloric acid, pepsin and mucus. The hydrochloric acid is very important for the body because this acid kills the germs, bacteria and other harmful organisms that enters with the food. Okay, and then pepsin is playing role. पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है. ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक्स डाउन करता है सिंपल फॉर्म्स में. और उसके बाद बचता है हमारा म्यूकस. म्यूकस जो है ये फूड को मूवमेंट में हेल्प करता है, जो मीडियम है उसको चिकना बना के रखता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट द फूड कम्स नाउ इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टोमक से फूड कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. दिस इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और इसकी हेल्प के लिए यहाँ पर लीवर से मिला हुआ जूस जो है वो भी काम में आता है. सो लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स. बाइल जूस का काम क्या है? इट मेक्स द फूड एल्केलाइन. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बेसिक मीडियम होना ज़रूरी है फूड के डाइजेशन के लिए. ये बाइल जूस जो है वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है. एसिडिक जो मीडियम जो HCl मिला हुआ था उस HCl मीडियम को अब ये बेसिडिक या एल्केलाइन में कन्वर्ट करता है. देन बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं. जो लार्ज फैट होती हैं, बड़ी फैट होती हैं, ग्लोब्यूल्स होती हैं, उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ये ब्रेक डाउन करने का काम किसका है? बाइल सॉल्ट का काम है. देन गॉल ब्लैडर भी यही काम करता है. द गॉल ब्लैडर इज टू हेल्प टू स्टोर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. ये जो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को, लेकिन ये स्टोर कहाँ होते हैं? गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं. देन वन मोर ऑर्गन और दैट इज पेनक्रियास. इट सीक्रेट्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम्स. ट्रिप्सिन जो है वो क्या काम करता है? इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स एंड लाइपेज जो है ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. ठीक है, ओके. इसके बाद स्टार्च जो है, स्टार्च का डाइजेशन जो है माउथ से ही शुरू हो जाता है. इन माउथ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, इट मीन्स देन ग्लूकोज. फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है. प्रोटीन्स जो हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं. विलाई क्या करती हैं? फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स इन द इनर साइड ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विलाई. विलाई कहते किसे हैं? फिंगर जैसी उंगलियां जैसी होती हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर. और इससे क्या होता है कि एरिया है, जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का, वो इंक्रीज हो जाता है. विली या विलाई बोलें, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. विलाई सप्लाई द फूड टू ब्लड वेसल्स, देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर फूड. जो एसिमिलेशन है या हम कहें ब्लड में फूड को डालने का काम जो है वो कौन करते हैं? ये विलाई करते हैं. ठीक है, अब आता है रोल लार्ज इंटेस्टाइन का. द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज नाउ एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन where the walls of the large intestine absorb more water from this material and the leftover material is removed from the anus. तो यहाँ पर डाइजेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इट कम्स रेस्पिरेशन. अब हम रेस्पिरेशन का पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग है ना. द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स
obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It includes breathing. breathing भी इसी में includes है. एक्चुअली में होता क्या है रेस्पिरेशन में, जो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करती है, और यही एनर्जी हमारी डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ को रन ओवर करने के लिए काम आती है. सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दो टाइप का होगा. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, द सेकंड वन इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एयर की प्रेजेंस में होगा. अनएरोबिक मीन्स जो एयर की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम कहेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम एनर्जी रेस्पिरेशन. और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब बात करते हैं ग्लूकोज से एनर्जी हमें मिलती कैसे है. तो देखिए ग्लूकोज से एनर्जी हमें, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो गया और सेल में पहुंच गया. सेल में पहुंचाने का काम विलाई ने कर दिया, ब्लड के साथ ये सेल में पहुंच गया. और सेल में पहुंचने के बाद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया में की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है. दैट इज़ वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो देखिए अब सेल में क्या क्या होंगी. सेल जो है उसमें पाइरूवेट और ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है. अब देखो ये पाइरूवेट जो है वो आगे चल के किस तरह से कन्वर्ट होता है. अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है या कम है या अवेलेबल है तो तीन प्रोसेस हो गई इसकी. व्हेन ऑक्सीजन इज टोटली एब्सेंट, व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल बट इन ए वेरी शॉर्ट क्वांटिटी, एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस, ऑक्सीजन इज प्रेजेंस इन sufficient quantity. Okay, so in the absence of oxygen the pyruvate is converted into ethanol, carbon dioxide, and it creates energy. Got it? Then in the lack of an oxygen this pyruvate is converted into lactic acid and energy. But when it is present, the oxygen is present in sufficient quantity, then this pyruvate is converted into water plus carbon dioxide and the energy. Got it? So in this way the energy is released for daily life activities. अब बात करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन माइटोकॉन्ड्रिया in presence of oxygen produces ATP which is called the energy currency of life. बहुत इंपॉर्टेंट है. एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, वो ATP होती है. इसका फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, अब कैसे बनती है ये समझिए. ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक्स डाउन होता है तो ये ATP के रूप में एनर्जी रिलीज होती है और इस ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहते हैं. सो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो यहाँ अपना कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन. ठीक है, अब अगले चैप्टर में अगला जो वीडियो होगा उसमें बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं बता देता हूं आपको. एक तो ट्रांसपोर्टेशन बच गया हमारा और दूसरा बच गया है एक्सक्रीशन. सो ये जो रिमेनिंग चीज़ें हैं ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. पिछले कुछ वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं उन्हें देखने के लिए आप टीचर ट्यूब पे विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर करें. अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.